हेलो। राम राम भैया। राम राम, कैसे हैं? अभी जुड़ी रही है। इधर आ जाओ, इधर इधर खड़ी हो जाओ। हेलो हेलो। जय श्री राम भाई जी सभी को। जय श्री राम। लेट है सभी, लग रहा है। हाँ लग नहीं रहा, लेट है सभी। जिला अध्यक्ष कहाँ है? रमेश कुमार मास्टर जी आ चुके हैं। ये ज्यादा चिंता कर रहे हैं आप भाई बहन की चिंता कर रहे हैं। सभी को राम राम। मैं सत्या दैया दिल्ली से। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत मैं आईटी हेड हूँ हरियाणा से, जैसे आप सभी को पता होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप सभी को। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो है उसके प्रसार अभियान के हरियाणा के प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री कुशेश आर्य जी हैं। आदरणीय राजमणि जी राष्ट्रीय सुविधा केंद्र प्रमुख हैं। श्री रणदीप मेहला जी राष्ट्रीय सचिव करनाल से हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह दैया पानीपत से। हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष करनाल श्रीमती राजबाला नरवाल जी हैं। हरियाणा प्रदेश महामंत्री मंजू भाटिया इंद्री करनाल से। श्री सुरेंद्र चौहान जी जिला करनाल अध्यक्ष। श्रीमती नीरू सैनी जिला करनाल महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। श्री दीपक बंसल जिला करनाल महामंत्री जी हैं। श्रीमती रितु चौधरी जिला करनाल महिला मोर्चा महामंत्री। श्रीमती अलका रानी जिला करनाल से महिला मोर्चा महामंत्री हैं। श्रीमती राजा रानी सांगवान हरियाणा प्रदेश महामंत्री प्रकोष्ठ हैं जी। अब वो फर्क थोड़ा मामला बाकी है तो फिर भी आपका सारा सहयोग करते हैं। अभी मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय राजमणि जी, जो कि आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रसार और उसकी जितनी भी है इसके रिगार्डिंग चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और आने वाली हैं, इनकी सुविधाएं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। राजमणि जी जुड़ चुके हैं क्या? कोई भी विषय ऐसा हो जाए सुन पा रहे हैं राजमणि जी? कोई विषय गले में गल जाए और आप टेंशन ना लो, मैं टाइम आऊंगा कल फिर हम। राजमणि जी जुड़ पा रहे हैं? हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह दैया जी पानीपत से। भाई साहब आप कुछ बताना चाहेंगे?
आप सभी आदरणीय हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष समेत और रणधीर मेला जी और आप करनाल जिले से सभी अध्यक्ष महिला मोर्चा और के साथ साथ सभी को गजेंद्र सिंह दैया गज्जू बाबा का प्रणाम। आज जो आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना से संबंधित आज आपको जानकारी दी जा रही है श्री राजमणि जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत आपको आज योजना बताई जाएगी कि ये योजनाएं जो भी योजनाएं चल रही है उनसे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। आप सभी ध्यान पूर्वक श्री राजमणि जी के द्वारा बताई हुई योजनाओं को ध्यान पूर्वक सुने और उसके ऊपर आप सभी आने वाले समय में कार्य भी करें। मैं अब चाहूंगा कि श्री राजमणि जी अगर उपस्थित हो चुके हैं तो राजमणि जी आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत। शायद राजमणि जी अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। हाँ जी सत्या जी, जी कितनी देर लगेगी? सर कुछ बता नहीं कुछ सकते, साथी मेरे आने हिसाब से बाकी हैं अभी। जी काफी आने बाकी रह रहे हैं ऐसे लग रहे हैं, और सभी लेट हैं। बता दिया गया था, वैसे टाइम से पहले ही बता दिया गया था सभी को। नमस्कार, कैसे हैं? मैं राजमणि बोल रहा हूँ। जी आप सभी को प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। राम राम जी। राम, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम जी आपका ही इंतजार हो रहा है। जी जी। सभी लोग जुड़ गए, स्टार्ट करें। अभी 10 मिनट का टाइम अभी लेना है। अभी राजमणि जी स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। कैसे हैं? स्वागत है भाई का। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, हम स्टार्ट करें क्योंकि 40 मिनट्स का ही है, और या किसी का वेट करना है? राजमणि जी ऐसा जो जुड़ चुके हैं ठीक है, आप अपने तरफ से शुरुआत कीजिए ताकि योजनाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो उन्हें दी जा सके सही समय पे और सही टाइम पे। जी जी बिल्कुल। भाई मैं मीटिंग में हूँ, कैसे भेजूं? अच्छा, आवाज सभी का आ रहा है ना मेरा? जी सभी को आ रही है आपकी आवाज, आप बताएं। सभी लोगों को आवाज आ रहा ना? जी भेज रहे हैं, भेज रहे। तो नमस्कार, मैं राजमणि बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान शिक्षण प्रमुख, जिसमें भारत सरकार की 351 योजनाएं चल रही हैं अभी फिलहाल।
51 मिनिस्ट्री के अंडर में। तो उसका ऑलरेडी मैंने आज हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने ई बुक भेजा हुआ है, मेल किया हुआ है हमारा, और वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। सारी गतिविधियां लिखी हुई हैं उसमें, तो आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग। नाउ आगे मैं थोड़ा सा ई बुक पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करूंगा और कोशिश करूंगा आप लोग एक बार देखें, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं दिख रहा है सभी लोगों को? जी दिख रहा है। ये हमारा ई बुक है 2019-20 ईयरली बुकलेट हमारा बनता है, तो 2019-20 का बुकलेट है ये। और मैं धीरे धीरे स्लाइड करता चला जाऊंगा, मैं आप लोग देखते रहेंगे। ये तेजस्वी सूर्या जी हैं जो हमारे अभियान को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और जेपी नड्डा जी भी हमें सपोर्ट किए। आनंदीबेन पटेल राइट साइड में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आनंदीबेन पटेल जी हमारी जो मुख्य मार्गदर्शक मंडल है। और ये अरुण जी हैं, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय। अब ये जो है ये हमारा अप्रिसिएशन है, कितने सारे लोग जो हैं अप्रिसिएशन हमें दे चुके हैं। तो ये सुरेश रेल राज्य मंत्री थे हमारे सुरेश आंगड़ी जी, जो अभी नहीं रहे, तो वो हमारे मुख्य मार्गदर्शक मंडल में थे। श्याम जाजू जी जिन्होंने ये अभियान 2015 में शुरू किया हुआ था, तो आप कहीं पे देखेंगे तो हमारा 2015 आता है लिखा हुआ हमारा। और उसके बाद श्रीपद नायक जी हैं, आयुष मंत्रालय। एंड मुख्तार नकवी जी अप्रिसिएशन है। उसी तरह कैलाश चौधरी जी जो हम कृषि राज्य मंत्री हैं, अभी हमारे मुख्य मार्गदर्शक मंडल में है। अभी हमने आप लोगों ने देखा वो ग्रुप में भी जस्ट हमने जन्मदिन सेलिब्रेट किया अभियान के तरफ से, प्रताप चंद्र सारंगी जी का एमएसएमई मिनिस्ट्री इनके, ये हमारे मुख्य। इसी तरह बहुत सारे मार्गदर्शक मंडल की लिस्ट हैं जो आप लोग अपने ई बुक में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये अप्रिसिएशन है हमारा। उसके बाद आपको ई बुक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशेश आर्य जी का संदेश मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, आप पढ़िए उसमें। एंड उसके बाद हमारा मार्गदर्शक मंडल का पेज है, लगभग 11 मार्गदर्शक मंडल हैं हमारे, 11-12 लोग हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे अभियान को सपोर्ट किया। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लिस्ट है, आप देखेंगे तो 54 लगभग राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे अभियान के सदस्य हैं, उनका नाम डेजिग्नेशन लिखा हुआ है जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद ई बुक में हमने 2019 में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, आप लोग जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता था 14 नवंबर से 26 नवंबर तक, जो कोविड के वजह से इस साल नहीं हुआ। उसमें भी हमने एमएसएमई मंत्रालय में से मिलकर काफी योजनाओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। तो उसका एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी ये लगा हुआ है। नाउ अबाउट अस है कि हमारी संस्था क्या करती है, जैसे तो ये बड़ा उद्देश्य है हमारे संस्था के बारे में। और इसमें आप जब पढ़ेंगे इसको तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर लिखे हुए हैं, जो आप लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं इस चीज के लिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन सही होता है कि क्या प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठन किया गया है या फिर योजना का प्रचार समिति जो है शाखा है या किस कार्य के रूप में करती है। तो इसका आंसर पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म या मंच तैयार नहीं करता है, सिर्फ माननीय मोदी जी द्वारा चलाए गए हुए योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। तो ये हमारा संस्था का उद्देश्य है। और बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं, सारे आंसर्स हैं, वो आपको अबाउट अस में आप लोगों को मिल जाएगा ई बुक में। इसके बाद आप जब आएंगे तो हमारे माननीय सांसद जी से और मार्गदर्शक मंडल से सभी लोगों के द्वारा एक हमें अप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है जिसने कार्य किया हुआ है संस्था ने। तो इस तरह से देखेंगे आप, शुभकामनाएं संदेश है लेटर से। तो ये ई बुक में सारे लेटर्स जो हैं लगा दिए गए हुए हैं, जितने भी लेटर्स हमें मिले हुए हैं
वो मिनिस्ट्री से मिला हो, कैबिनेट से मिला हो, सांसद से मिला हो, सभी लोगों के साथ मिलकर ऐसे। ये सारे ई बुक में आपको अप्रिशिएशन लेटर मिल जाएगा, जो आप पढ़ सकते हैं कि हमारी संस्था के लिए दिया हुआ है सारे अप्रिशिएशन लेटर। नाउ उसके बाद हमारी संस्था में लगभग अभी अगर हम देखा जाए तो हम लोग 2015 से गठन हुआ है और आज 2020 खत्म हो गई है, 2021 की स्टार्टिंग है। लगभग 1500 हमने सुविधा केंद्र पिछले साल स्टार्ट किया था। पूरे देश भर में 1500 सुविधा केंद्र खुल चुके हैं। मैं बताऊंगा सुविधा केंद्र के बारे में, क्या है, कैसे गठन है, क्या कार्य करता है। और लगभग मोर देन 5 लाख से ज्यादा हमारे साथ कार्यकर्ता, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता जुड़ चुके हुए अभी तक ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इस अभियान के अंतर्गत। ये हमने न्यूज़पेपर में अपना अभियान के बारे में हम जानकारी देते हैं, अवेयरनेस करें क्या लीगल है। तो ये सारे जो है हम अपना न्यूज़पेपर में ये सब देते रहते हैं कि ताकि लोगों को अवेयरनेस हो अपने अभियान के बारे में। तो ये सारे कटिंग है न्यूज़पेपर का, और हर साल ईयरली हम मीडिया के ब्रीफली में करते हैं ताकि नाम का गलत इस्तेमाल ना हो और जो जेन्युइन चीजें वो आपके हमारे कार्यकर्ता के बीच में रहे। तो ये निगरानी समिति के सदस्य भी हूँ मैं, तो उसके बिहाफ पे मैं ये सारे चीजें देखता रहता हूँ। अभियान में ई बुक में अपना रजिस्ट्रेशन कॉपी और मोटो जो है वो इसमें लिखा हुआ है, लगाया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने किया गया नंबर और साथ में इसका उद्देश्य क्या है। आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? जी अभी आ रही है जी ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो उसमें हमने लीगल में ये दे रखा है और आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनहित में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, ये हमने लिखित में रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन हमने लीगल एफिडेविट फाइल किया हुआ है। तो ये संस्था का उद्देश्य है, इस तरह से सारे उद्देश्य लिखा हुआ है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, उनके कार्य ये चीज करना जो आप समझ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब आप देखिए हमने 2019 में माननीय अध्यक्ष जी कुशेश आर्य जी के नेतृत्व में हमने सुविधा केंद्र स्टार्ट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा केंद्र खोला जाए और इस पे सुविधा केंद्र पर लगभग लोगों को योजनाओं की जानकारी दें। कोविड के वजह से कार्यक्रम करना, लोगों को ज्यादा बुलाना पॉसिबिलिटी नहीं होता है, तो हम लोग सुविधा केंद्र एक कंसेप्ट लेकर आए हैं और चाहते हैं कि उस थ्रू। अब सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है? सुविधा केंद्र पे ये 3 चीजें उद्देश्य है: आत्मनिर्भर भारत, लोकल टू वोकल और प्रधानमंत्री योजना। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहल लोगों को ज्यादा जागरूक करना। लोकल टू वोकल, जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा कि दमन और दीव में 2 महिलाएं हैं जिन्होंने पापड़ बनाती हैं और वो पापड़ बेलन और हाथ से बनाती हैं। उनके पास कोई मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दमन दीव की जो वहाँ की महामंत्री हमारे अभियान की थी, उन्होंने मुझे लोकल टू वोकल में उनके बारे में बताया और आप बिलीव करेंगी उनकी पापड़ को मैंने इस्कॉन मंदिर में उनको सेल आउट कराया और कम से कम आज उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लगभग जाने वाला है और वो बेचारी को लगभग अभी 2 लोग बनाती थी, आज मुझे लगता है कि उनके पास ऑर्डर इतना क्वालिटी में जाएगा कि वो कम से कम 10-12 महिलाएं उनको यहाँ काम करेंगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोकल टू वोकल को सपोर्ट करना, उनके सेल को भी आगे बढ़ाना जिन्हें जरूरतमंद है। तो ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए भी हमारा एक कार्य उद्देश्य चल रहा है। तीसरा थर्ड पॉइंट है प्रधानमंत्री योजना। जितनी भी अभी आप लोगों को मैंने बताया 351 योजनाएं हैं। 51 मिनिस्ट्री है हमारे पास, डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री का। 51 मिनिस्ट्री में 351 योजनाएं चलती हैं। 351 योजनाओं का तो प्रचार हम नहीं कर सकते, बट 351 का लिस्ट आपको, जैसे ये बुकलेट है इसमें लिखा हुआ है, मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, वो आपको सुविधा केंद्र पे रखना है और उसमें कुछ सिलेक्टेड योजनाएं मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो आपको प्रचार करना है। तो हमारा सुविधा केंद्र का उद्देश्य जो है सिर्फ 3 पे ही फोकस है: आत्मनिर्भर भारत बनाने में, जिसमें गवर्नमेंट की लोन स्कीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, मुद्रा लोन, केवीआईसी लोन,
पीएम स्वयं निधि लोन जो रेडी पटरी, इनको प्रचार करना। लोकल टू वोकल, अगर कोई उत्पादन करता है छोटे छोटे लोग, उनके कैसे सेल आउट करना, वो हमारे साथ राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर कंधे से कंधे हाथ लगा उनको प्रॉफिट दिलाना। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को घर घर डोर डोर पैम्पलेट लेकर लोगों को बताना कि ये योजनाएं हैं और इस चीज का आप लाभ है। तो मुख्य उद्देश्य सुविधा केंद्र का यही अभी चल रहा है हमारे अभियान की तरफ से। आदरणीय राजमणि जी, मेरा एक क्वेश्चन जी है बताएं। आपसे कि ये जो पीडीएफ की फाइल अवेलेबल हो सकती है, किसकी जो पीडीएफ? बुकलेट आपने अभी बताया है, इसकी पीडीएफ बुक अवेलेबल हो सकती है? जी हमने आपके अध्यक्ष जी को दिया हुआ है, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जी 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 बिल्कुल दिया हुआ है। जी जी, मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से, सभी बहनों से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो राजमणि जी से पूछ सकते हैं आप। ये अभी कंप्लीट मैं कर लेता हूँ, फिर अभी थोड़ी सी सर, ठीक है? मुझे जी 10 जी, आप से कंप्लीट 15 कीजिए। मिनट का टाइम। जी 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 ओके सर, ओके। हाँ, फिर कोई क्वेश्चन हो तो नोट कर लेंगे, फिर पूछ लेंगे आप, ठीक है सर? जी जी। थैंक यू। नाउ अब प्रधानमंत्री के सुविधा केंद्र पे हमें करना क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये पहला जो पॉइंट है, अगर आप देखना चाहेंगे कि जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के उद्देश्य बाई लोग है। प्रधानमंत्री को लोगों को योजना संबंधित फॉर्म भरकर मदद करना, योजना के संबंधित लोकल ऑफिसर लोकल कार्यालय के बारे में जानकारी देना, जिससे वो लाभ ले सके। मतलब जैसे कोई महिला आ रही है आपके पास, बोल रही है कि मुझे लोन चाहिए, मैं कोई मसाला बनाने का मशीन लेना चाहती हूँ, 25,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आप सुविधा केंद्र पे उनको बताएंगे कि मुद्रा लोन ले लीजिए। मुद्रा लोन ले लीजिए, बोलेंगे मेरे को पता नहीं है कहाँ से मिलता है, आप उनको ये बताएंगे कि बैंक चले जाइए, बैंक में मैनेजर वहां मिलेगा, फॉर्म भर लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा। तो ये कहाँ पे उस योजना का लाभ मिल सकता है, वो आपको रास्ता दिखाना है। ऐसा नहीं करना कि आप वहां से फॉर्म लेकर आइए, सुविधा केंद्र पर फॉर्म भरिए और लेकर चले जाइए, जाके आप खुद सबमिट कीजिए। ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, उनसे करवाना है, जानकारी आपको देना है। अगर कोई मैनेजर मना करता है या कोई इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है या फिर करप्शन करता है, तब जाकर आपका रोल होता है कि उनको सही तरीके से बताएं और गाइडेंस करें कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का सुविधा केंद्र पे फॉर्म लेना, फॉर्म भरना या लोन दिलवाने का योजना बताना, ये चीजें नहीं करना है, सिर्फ आपको जानकारी देना है। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म है, उनको नहीं आ रहा तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? आपके पास बैंक के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पदाधिकारी आएंगे आपके यहाँ, अगर आ रहे हैं 20, 25, 30 महिलाओं का आपने ग्रुप बुला लिया, बैंक आया आपके यहाँ, बैंक के लोग अपना बैनर लगाएंगे, उसके बाद उन्होंने लोन फॉर्म स्कीम समझा दिया, फिर वो चले गए। यहाँ तक ये अलाउड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद फॉर्म लेके आएंगे बैंक के बिहाफ पे, तो ऐसा अलाउड नहीं किया जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना, आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या फिर आपके पास लेटर होना जरूरी है। उसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत मैंने बता दिया, रोजगार के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, केवीआईसी लोन, स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोविड के वजह से सभी की आर्थिक परिस्थितियां जो है थोड़ी सी कमजोर हो चुकी हैं, तो सब लोगों का थोड़ा सरकार के तरफ ध्यान जा रहा है कि कोई सरकार हमें मदद करे। लेकिन सरकार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मदद पहुंचना उन जरूरतमंद के पास बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक हम चैनल बन सकते हैं जिनको हम सरकार के योजनाओं को उन गरीब लोगों के बीच में कनेक्ट करने की कड़ी हो सकते हैं, और हमें यही कार्य करना भी है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और गवर्नमेंट स्कीम के लोन को लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें से मान लीजिए आपके थ्रू 10 लोगों को अप्लाई करवाया और उसमें से अगर 4 लोगों को भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीजों पे अभी हमारा फोकस है। अच्छा, ये बाकी रूल एंड रेगुलेशन इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। हर मेंबर को आईडी कार्ड मिल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तरफ से, तो आप लोगों को एक आईडी कार्ड बनेगा जो सुविधा केंद्र पे। अब इसमें मैंने आपको हिंदी में योजनाएं भी लिख दिया हुआ है, जो मेन योजनाएं हैं जो आप लोग योजनाओं पे फोकस कर सकते हैं। अभी किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा आप लोग योजनाओं में कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या हमें किसान में क्या, तो किसान मानधन निधि योजना है जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं। पेंशन किसानों के लिए जिन्हें छोटे किसान 2 एकड़ से कम की जमीन है, उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपए का पेंशन का व्यवस्था किया गया है। टिड्डियों के फसल का नुकसान भारत सरकार पूरे मुआवजा देती है,
फसल बीमा का नुकसान 100% उनको मिलता है, 90 और 80% नहीं, पूरे 100% मिल रहा है, मिल चुका भी है बहुत सारे लोगों का। एमएसपी प्राइस इस साल अगर आप पढ़ेंगे भारत सरकार की वेबसाइट पे भी है, अवेलेबल है कि कम से कम एमएसपी का 1.5 गुना खरीद हुआ है। और पिछले साल अगर जितनी खरीद हुई थी, इस साल 1.5 गुना हमने ज्यादा खरीदा कोविड में भी फसल को, एमएसपी के 1.5 गुना प्राइस पे हमने खरीदा हुआ है। तो सरकार किसानों को काफी मदद कर रही है, जो अच्छे किसान हैं उनको सब पता है, लाभार्थी भी हैं। तो ऐसा कोई ध्यान भटकने और भटकाने की जरूरत नहीं है। कोई अगर क्वेश्चन आर्गुमेंट करता भी है तो आप लोग बोल्डली योजनाओं और स्कीम के बारे में बता सकते हैं। आयुष्मान भारत है, जिनको हर लोगों को, गरीब को 5 लाख का कार्ड मिल चुका है, और क्या कहते हैं, जनधन का अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें गरीब कल्याण योजना भारत सरकार ने चलाया था कोविड में, जिनको 500 रुपए सभी लोगों को मिले, 80 करोड़ लाभार्थी मिले हैं। तो ये सारे योजनाएं हैं जिनको भारत सरकार की हम लोग उनको बता सकते हैं और जिसको कह सकते हैं कि भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के गरीब लोग काफी फायदा ले रहे हैं, उठा रहे हैं इस चीज के लिए, स्कीम के तहत। नाउ हम इसमें मैंने कुछ रोजगार के लिस्ट भी डाल दिया है, जैसे ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लोग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पेपर बैग इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, फूड पैकेजिंग के लिए पेपर कप जो होता है उसका भी कर सकते हैं, पेपर बाउल जो होता है, आजकल चाउमीन नूडल्स ये सब बनाने का भी मशीन लगा सकते हैं। तो कुछ लिस्ट हमने डाला हुआ है जिसपे आप लोग फोकस कर सकते हैं, रोजगार के लिए लोगों को बता सकते हैं कि ये रोजगार कर सकते हैं स्कीम्स। ये था हमारा रूल रेगुलेशन। और ये आपके स्वयं निधि योजना जो 10,000 रुपए रेहड़ी पटरी का है, उसमें भारत सरकार देती है, 1 साल के लिए लोन देती है, और उसमें कैशबैक वगैरह भी ऑफर्स हैं। और साथ में अगर उन्होंने सही टाइम से पेमेंट किया तो नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद वो कम से कम 1 लाख रुपए भारत सरकार से लोन ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, उनको बेनिफिट समझा के उनको अप्लाई करा सकते हैं, मोबाइल से भी अप्लाई हो जाएगा, और डायरेक्ट आप बैंक से कांटेक्ट करके भी ब्रांच से आप कैंप भी लगवा सकते हैं प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत। अब हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अभी, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना पे फोकस कर रहे हैं। अभियान जो है अभी पहला कार्य जो है प्रधान श्रम रोजगार एवं श्रम विभाग मंत्रालय के साथ टाई अप करके श्रम मानधन योजना पे कार्य कर रहा है। और हरियाणा में इसका शुरुआत मैंने अभी कुछ पंचकुला में उद्घाटन किया हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग हरियाणा में पूरे अपने प्रांत में इस योजना को, लाभार्थी को जोड़ें। इससे थोड़ा सा मैं श्रम मानधन पे थोड़ा विस्तृत रूप से मैं फोकस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। श्रम मानधन योजना जो है असंगठित मजदूर के लिए है। असंगठित मजदूर वो लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम होता है और किसी भी प्रकार का वो गवर्नमेंट स्कीम के फायदा नहीं ले पाते हैं, किसी का पेंशन नहीं होता है। श्रम मानधन योजना सिर्फ पेंशन के लिए है। पेंशन योजना उनके लिए जो बेचारे आज तो शरीर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, कल अगर शरीर ठीक नहीं होगा 60 साल के बाद तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए माननीय मोदी जी ने 3,000 रुपए पेंशन की व्यवस्था किया हुआ है। लेकिन वो 3,000 पेंशन कब और कैसे मिलेगा? 3,000 पेंशन के लिए उन्हें 18 से 40 साल के लोग, लगभग 45 ईयर्स के लोग इसमें रजिस्टर्ड हो, और इसमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, जैसे 18 साल के जो लोग होंगे उनसे 50 रुपए मंथली, और जो 40 साल के होंगे 200 रुपए मंथली उनको पे करना होगा, उनके अकाउंट से डिडक्ट होगा। और उतना ही पैसा भारत सरकार भी डालेगी। उतना ही पैसा जो है भारत सरकार भी डालेगी उनके अकाउंट में। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल 50 रुपए डाला तो भारत सरकार भी 50 रुपए डालेगी, तो उनके अकाउंट में 100 रुपए आ गया। अब उनको 1 साल में मान लीजिए 1,000 रुपए उन्होंने जमा किया तो उनके अकाउंट में 2,000 रुपए हो गए। अब 60 साल के बाद उनको उम्र भर तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे, 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। और खुदा न खास्ता उनको कुछ ऐसा हो गया तो उनकी वाइफ को 1,500 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अब बात कहते हैं कि हम 1,000 रुपए देंगे तो क्या फायदा होगा? तो जब उन्होंने 1,000 रुपए मान लीजिए अकाउंट में उन्होंने डाला, भारत सरकार भी 1,000 रुपए दिया तो उनके अकाउंट में 2,000 रुपए हो गए। इमरजेंसी केस में अगर उनको विड्रॉ करना है तो 60% विड्रॉ कर सकते हैं। 60% का मतलब है कि 1,200 रुपीज वो विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि उनको 1,000 जमा किया था और 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो 1,200 रुपए वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं उस टाइम। और कंटिन्यू पेंशन का योजना चलता रहेगा, कैंसिल भी नहीं होगा। और छोटे लोगों के लिए क्या होता है, थोड़ा रोजगार के लिए 10,000 20,000 रुपए लोन भी चाहिए।
तो मान लीजिए उन्होंने जमा किया तो उस बिहाफ पे उनका लोन का भी एक सुविधा रहेगा, मतलब कहीं किसी ब्रोकर के पास या मीडिएटर के पास इंटरेस्ट लेने के लिए उनको जाने के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी योजना है और वो बैंक से अपना लोन ले सकते हैं। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार ने क्या किया हुआ है कि जब कोई रजिस्ट्रेशन कराने उस दिन आएगा तो उस दिन के लिए, क्योंकि उनकी मजदूरी ना मारी जाए, उस दिन भारत सरकार 400 रुपए जो है उनके सीधे अकाउंट में डालती है। जैसे मान लीजिए आज हमने कैंप लगाया और कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ गए, तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जब आएंगे वो, तो आपका एक दिन की मजदूरी है, बेचारे काम धंधे छोड़ के आएंगे, उनके लिए भारत सरकार सीधे अकाउंट में 400 रुपए डाल देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रचार करते हैं कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, डबल पैसे भी सरकार जितना पैसे दे रहे हैं उतना सरकार भी आपको अकाउंट में दे रही है, फायदेमंद है, और उस दिन की मजदूरी भी आपको देगी भारत सरकार। तो ये प्रोग्राम जो है आपको पूरे हरियाणा में करना है, और जैसे जैसे आप लोग हमें डेट देते जाएंगे, मैं उधर डेट आप ऑफिसर्स को भेज दूंगा, ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दूंगा मैं, और आप उनसे बात करके अपना कैंप लगा सकते हैं। और बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसपे विस्तृत चर्चा आज तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं थोड़ा ई बुक पे फोकस कर रहा हूँ मैं, इस वजह से। तो आप लोगों को डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो ये लिस्ट है, इन मुद्रा लोन पे भी, मुद्रा लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन पे फोकस कीजिए, और पीएम स्वयं निधि का कैंप भी लगा सकते हैं, और श्रम मानधन योजना का कैंप लगा सकते हैं। अब ये देखिए 351 स्कीम्स, 51 मिनिस्ट्री, मतलब 351 योजनाएं हैं 51 मिनिस्ट्री का, जो कैटेगराइज करके मैंने इसमें डाल दिया हुआ है कि अगर कोई स्कीम का फायदा लेना चाहता है, ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बोलते हैं, जिसमें अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके अकाउंट में ये पैसे मिलते हैं सर। स्टूडेंट से लेकर, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सभी के लिए योजनाएं देख रहे हैं आप, पीजी स्कॉलरशिप फॉर गेट, फेलोशिप, सारे हैं डिपार्टमेंट वाइज, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं। अगर हायर डिग्री भी करना चाहता है उसके लिए भी योजनाएं इसमें अवेलेबल है, हर 51 डिपार्टमेंट वाइज के थ्रू। अब अभी सभी को सम्मान मिला होगा जिन्होंने कोविड में किया हुआ था, इसमें सर्टिफिकेट हमारे अभियान की तरफ से दिया गया था, तो कोरोना वॉरियर ऑनर सम्मान का इसमें सर्टिफिकेशन भी लगा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली सभी को दिया गया था, और कोई रह गए होंगे तो आप मेल कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल, तो उनको सम्मान के लिए भेजा जा सकता है। अब वर्क प्रोफाइल है इसमें नेक्स्ट पेज में, जो 2019 से लेकर 2020 तक पूरे अभियान में जितने भी कार्य किए हैं पूरे देश भर में, कुछ सिलेक्टेड फोटोज हैं जिससे आप देख सकते हैं कि क्या अभियान ने कार्य किया होगा सारे के सारे। छोटू पानी पिलाइए भाई। उसके बाद हमारा 2000 अक्टूबर 2019 में हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, प्लास्टिक छोड़ो पर्यावरण बचाओ। सभी लोगों को पता होगा माननीय मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने का आह्वान किया था, तो उसको हमने काफी प्रचार किया था, और उसके एवज में मैंने खुद 10 लाख पेपर बैग ऑल ओवर इंडिया में मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और लगभग सारे एमपी, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को हमने दिया था, सम्मान भी किया था, और काफी अप्रिसिएशन मिला था। तो उसके लिए भी हमने कार्य किया था, तो वो भी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है फिलहाल, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा हम जो चला रहे हैं वो सैनिटरी वेंडिंग मशीन डोनेशन कैंप चला रहे हैं। मतलब यह है कि हम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में जागरूक कर रहे हैं, और उसके साथ जन औषधि योजना, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, जन औषधि योजना का भी प्रचार कर रहे हैं। जन औषधि योजना क्या है प्रधानमंत्री जी का? जन औषधि योजना जो है, दो फायदे हैं, इसका ध्यान से देखिएगा। एक जो जन औषधि सेंटर लेगा, और एक जो जन औषधि सेंटर पे खरीदने आएगा, दोनों के लिए क्या फायदे हैं? जन औषधि जो सेंटर खोलेंगे उनको क्या फायदे में, उनको 2.5 लाख रुपए सीधे अकाउंट में मिलते हैं खोलने के लिए। अब जन औषधि सेंटर क्या है? एक जेनेरिक दवाई है, जैसे मेडिकल शॉप होता है ना, उसके लिए दवाई है बस। जन औषधि जो है वो एक दवाई का दुकान है,
जिसको खोलने के लिए भारत सरकार 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में देती है। जब ये दवाई का दुकान जन औषधि सेंटर खुल जाता है तो उसमें जो दवाइयां हैं वो बहुत ही सस्ता मिलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि अगर पैरासीटामोल अगर आप लेते हैं पत्ता 10 का एक पत्ते आते हैं, तो 10 का जो पत्ता है वो आपको मार्केट में 10 रुपए का मिलता है, लेकिन वही अगर आप जन औषधि केंद्र पे खरीदेंगे तो आपको 4 रुपए का सिर्फ मिलेगा, सिर्फ 4 रुपए का। तो ये बेनिफिट है जन औषधि केंद्र में पब्लिक के लिए। और जो चला रहे हैं उनको जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का उनका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% और भारत सरकार देगी जन औषधि सेंटर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जन औषधि केंद्र हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं और उनको पास एक रोजगार मिल सकता है। दवाई का दुकान खुलेगा, उनको सेल होगी और एक रोजगार मिल सकता है। दूसरा, सस्ती दवाई है तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को खरीदेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब खरीदेंगे तो ऑब्वियस उनका सेल बढ़ेगा, और जितना सेल होगा, मान लीजिए 10,000 20,000 रुपए का सेल कर रहे हैं महीने का, तो 20% भारत सरकार ऊपर से कमीशन देती है प्रॉफिट पे। तो एक और फायदा हो गया वो। दूसरा, सस्ती दवाइयां मिलेगी। जितनी भी दवाइयां हैं जेनेरिक 1700 कुछ समथिंग दवाइयां हैं, वो सारे लिस्ट अवेलेबल होती हैं उनपे, और सारे के सारे मिलेंगे पब्लिक को। तो पब्लिक को ये फायदा है कि 10 रुपए के पत्ते ना देकर 4 रुपए का खरीद रही है। तो 80% तक कुछ दवाइयां 80% तक सस्ती होती हैं, और उसमें अमीरी गरीबी का कोई नहीं है, हम आप सभी खरीद सकते हैं, कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है जन औषधि केंद्र का। दूसरा क्या बेनिफिट है महिलाओं के लिए? आज भी हमारी माताएं बहनें रूरल ग्रामीण इलाकों में कपड़े सैनिटरी पैड की जगह पे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं पैसे की अभाव में। तो भारत सरकार ने क्या किया हुआ है कि 4 रुपए की 4 पैड सैनिटरी नैपकिन प्रधानमंत्री जन औषधि पे उन्होंने शुरुआत की हुई है कि एक पैकेट में 4 पीस होगा और वो सिर्फ 4 रुपए में मिलेगा। तो जो माताएं बहनें बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या उस फैसिलिटी नहीं है, वो उस चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं खरीद कर। तो ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है। 4 रुपए में इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता, वो फुली कंप्लीटली ऑर्गेनिक है और बायोग्रेडेबल भी है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। नो डाउट आप लोग सभी जानते ही होंगे, आप महिलाएं जितनी भी हैं उनको पता भी होगा इस चीज के। तो हम इस चीज को भी बहुत अच्छे तरह से जन औषधि सेंटर का प्रचार कर सकते हैं, और सैनिटरी नैपकिन का हम भी प्रचार कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं इसको। साथ में आज भी 117 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं। भारत सरकार के नीति आयोग के वेबसाइट पे जाएंगे तो 117 डिस्ट्रिक्ट जो है, 5 बंगाल को हटा दीजिए तो 112 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं पूरे देश भर में। 112 डिस्ट्रिक्ट आज भी गरीब है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि उन्होंने 2022 तक लक्ष्य रखा हुआ है कि उनको कम से कम 50% तक स्तर जो है उन गरीब डिस्ट्रिक्ट को उठाया जाए। तो उन्हें डीएम के साथ मिलकर काफी प्रोग्राम चल रहा है वहां पे। तो हमने भी क्या किया कि जो भी आज भी स्कूल्स हैं जो बच्चियों का, जो 9th 10th 12th तक या कॉलेज है, वहां पे सैनिटरी वेंडिंग मशीन देखा ही नहीं है उन्होंने। सैनिटरी पैड तो दूर की बात है, वो तो सोच के परे की बात है। तो हम ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं, वहां पे हम उनको सैनिटरी वेंडिंग मशीन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पैड भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ में उनको जागरूकता भी दे रहे हैं कि आप इस चीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे। और उसके बाद वहां पे काफी संभावनाएं भी हमें प्रचार करने में मिलती है, और महिलाएं इसको और बच्चे काफी सपोर्ट भी कर। तो ये भी हमारा अभियान की तरफ से ये काफी चीजें चल रही है स्कीम्स। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, जो हमारा कैंपेन चल रहा है प्लास्टिक छोड़ो पर्यावरण बचाओ कैंपेन है, ठीक है। ये हमारा पेपर बैग बांटकर, मैं खुद भी ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे हमने प्रचार नहीं किया हो। 10 लाख हमने बैग जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। ये माननीय श्याम जाजू जी थे जिन्होंने उद्घाटन किया हुआ था हमारा प्लास्टिक छोड़ो पर्यावरण बचाओ। ये जी न्यूज के टीवी पे हमने खुद ही इस चीज को लॉन्च किया था, अनामिका जैन कवियत्री थी। तो ये हमने पर्यावरण बचाओ काफी चीजें हमने किया हुआ है इस चीज के लिए। और उसके एवज में कप, पेपर बैग, प्लेट्स और दोने
कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम MSME के साथ मिलकर हम चला रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को पेपर कप और प्लेट और दोने बनाने की मशीन डिस्ट्रीब्यूट दिया जाए उनको अंडर द गवर्नमेंट लोन स्कीम के अंदर। और उसके साथ कप और दोने वो जब सेल करेंगे, क्योंकि हर मार्केट में समोसे और चाउमीन नूडल आजकल बड़ा कॉमन हो गया, मार्केट में इजीली सेल भी हो जाता है और उन महिलाओं के घर में 150 रुपए उनका प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग मार्च तक कंप्लीट करेंगे। और अभी आपने मेरा मैसेज देखा होगा, जब माननीय सारंगी जी का हमने जन्मदिन मनाया हुआ था तो उस टाइम मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने हरी झंडी दे दिए कि लगभग उनका एक लेटर आएगा और उसके बाद वो इसका सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह महिलाओं को जिनको हम पेपर धोने और प्लेट बनाने की हम मशीन प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम के अंडर, लोन के अंदर। तो ये भी कार्यक्रम हम इस पर्यावरण बचाओ के अभियान के अंतर्गत हम कर रहे हैं, रोजगार का मुहैया कर रहे हैं। बाकी जो रोजगार का उसमें लिस्ट है वो भी आप लोग चूज कर सकते हैं। साथ में बहने पुरुष जो भी हों, अगर वो चाहते हैं कि मुझे ये मेरे पास रोजगार है और मैं इसमें योजनाओं का लोन लेना चाहता हूँ, वो भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं। अभियान का मेल आईडी है, उस पर आप लोग भेज सकते हैं उनका डिटेल। तो उनके पास अगर रोजगार है तो हम भी लोन के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा अभी हमारा जो फोकस है लोकल टू वोकल और आत्मनिर्भर भारत, उस पर हम पूरा अभी फोकस है कि ताकि व्यवस्था जो चरमराई हुई थोड़ी कोविड की वजह से, तो हम उसकी कड़ी बने और लोगों को आर्थिक मदद करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, जैसे घी हो गया, दाल है, चावल है, दलहन है, XYZ कुछ भी बनाते हैं और उनको सेल में भी हेल्प करना है। तो अभियान उसका भी गाइडेंस दे रहा है कि आप कैसे किस प्लेटफॉर्म पे जाके आप बेच सकते हैं ताकि आपका इनकम बढ़े और आप उस रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बेचकर फायदा उठा सके। जैसे मैंने अभी पापड़ की संभावना बताया मैंने आपको, तो हम वो भी कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा भी है कोई व्यक्ति या गांव में ऐसा कोई मिल रहा है तो आप उस चीज को भी नोट कर सकते हैं और हमें मेल या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको गाइडेंस दे सकेंगे कि आप उनकी किस प्लेटफॉर्म पे जाकर कैसे उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो ताकि वो उनकी प्रॉफिट किया जा सके। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा हमारा, ये सारे चीजें देखने को आपको। प्लास्टिक कैंपेन बीजेपी के संगठन से लेके सभी ने ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, सैनिटरी वेंडिंग मशीन डोनेशन प्रोग्राम जो हम डोनेट करते हैं। ये हमारा सैनिटरी वेंडिंग मशीन है जो हम स्कूल्स में और कॉलेज में डोनेट करते हैं। इसमें हमारा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा होगा सारा चीजें। तो ये हमारा वेंडिंग मशीन है और ये चीजें हम पूरे के पूरे डोनेट करते हैं। पहला हमने झारखंड में डोनेट किया था स्कूल्स में, जहाँ आप सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के बच्चों ने ये देखा ही नहीं था कि सैनिटरी वेंडिंग मशीन क्या होता है और नैपकिन क्या होता है। थोड़ा आदिवासी इलाका था तो हमने वहाँ पे ये कार्यक्रम किया हुआ था, सारे चीजें डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज भी ऐसे देश में हैं। अच्छा, दूसरी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक अभियान का अपना सैनिटरी नैपकिन है, पैड है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग 4 पैड जो है 12 रुपए में दे रहे हैं अभियान। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि अभियान ये कर क्या रहा है, मतलब क्या सेल पर्पस के लिए? नहीं, सेल पर्पस के लिए नहीं है। हम प्रचार करते हैं जन औषधि के 4 रुपए के 4 पैड को। लेकिन अगर वो 4 रुपए का 4 पैड नहीं मिलता है और उस इलाके में पैड नहीं है, महिलाएं आज भी कपड़े यूज करते हैं उस रूरल एरिया में, तो वहां पैड की अवेलेबिलिटी अभियान इसका करेगा। लेकिन हम लोग माननीय मोदी जी के 4 रुपए के 4 वाली पैड ही प्रचार करेंगे, उनको बोलेंगे आप खरीदें वही चीजें से। लेकिन अगर वहां नहीं मिलता है तो हमने सेकंड ऑप्शन सस्ता दिया हुआ है कि 12 रुपए में आप 4 पैड हम भी दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन यही है कि हम वहां पे उनको तभी देंगे जब कहीं पे न मिलता हो। और दूसरी, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। जो महिलाएं इसको वहां पे प्रचार करती हैं, सेल करती हैं, उनको हम एक पैड पे 2 रुपए देते हैं। भारत सरकार का नेशनल मेंसुरेशन स्कीम के अंतर्गत आशा वर्कर और आंगनवाड़ी को पैड सेल करने के लिए 1 रुपए मिलता है। हमारे अभियान में उन महिलाओं को अवेयरनेस करने का और सेल करने के लिए इस पैड को 2 रुपए देती है हमारा अभियान। तो मतलब रोजगार भी वो कर सकती हैं। मान लीजिए दिन में उन्होंने अगर 50 पैड भी बेच दिया तो 100 रुपए उनका इनकम हो जाता है 2 रुपए के हिसाब से। और 100 रुपए का मतलब कि अगर 15 दिन भी उन्होंने बेचा
तो 1500 रुपए इजिली उनको बेचारी को मिल जाएगा। किसी भी गरीब महिला के यहाँ महीने का 1500 रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये ऑप्शन है, बट ये एट लास्ट ऑप्शन है जहां पे कुछ एबिलिटी ना हो। ये आप देख सकते हैं सैनिटरी वेंडिंग मशीन, ये पूरे के पूरे हमारा अभियान ये डोनेट कर रहा है और हम लगभग 100 स्कूलों को चिन्हित कर चुके हैं और हम इसको डोनेशन करने भी जा रहे हैं। और बेसिकली कोविड की वजह से ये प्रोग्राम रुक गया था। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसा स्कूल्स हैं जो हरियाणा में, मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा मैंने पूरा विजिट किया हुआ है बट ऐसा कोई स्कूल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कोई स्कूल अभी भी गरीब है जहाँ पे ये जरूरत है गर्ल्स की, तो आप लोग हमें रिकमेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके थ्रू वहाँ पे लगाएंगे और महिलाओं को व्यवस्थित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अभी ये था आपका ई बुक और इसके बाद ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और जिन किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भाई या बहन का कोई भी क्वेश्चन हो, राजमणि जी हैं हमारे सामने, आपके उचित आंसर दिए जाएंगे, तो पूछ सकते हैं कोई भी। आवाज नहीं आ रही जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट किया हुआ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हरियाणा में सर दो पहले कार्य ये करना है कि अभी हम श्रम मानधन योजना का कैंप लगा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप चल रहा है। तो सबसे पहले श्रम मानधन योजना का कैंप लगवाइए और इस कार्य को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इसमें पर एक दिन का 400 रुपये मिल रहा है। तो लोगों को कम से कम ये बेनिफिट तो होगा कि आएंगे और 400 रुपये उनको मिल जाएंगे। तो अभियान की तरफ से इनको प्रॉफिट भी होगा और रजिस्ट्रेशन भी होगा और कैंप का ज्यादा प्रचार भी होगा। सर बहुत अच्छी लगी हमें आपकी मीटिंग। आपने एक एक बात की इतने अच्छे से जानी। हम कोशिश करेंगे हम पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करवाएं और लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा ऑन होता है, आप कभी भी कोई दिक्कत रिप्लाई जरूर मैं कर देता हूँ। कॉल तो खैर नहीं पिक हो पाता है लेकिन रिप्लाई जरूर आ जाएगा व्हाट्सएप पे। और आप लोगों को आप कभी भी सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है। राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नाते मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ सभी लोगों को। जी, अन्य किसी भाई का या बहन का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू राजमणि जी। हेलो जी जी सुन जी पा रहे हैं। बताएं, सुन रहा हूँ मैं। राजमणि जी, जो ये बता रहे हो आप लेबर का उसका कैंप का, जी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आपकी बताएं। आवाज। जो लेबर का कैंप का बता रहे हो 400 रुपया रोज का मिलना, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे बनाएंगे इसको? इसका क्या है, देखिए आपको ना जहाँ पे भी ग्रामीण इलाके हैं जहाँ भी हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए देखिए 3 कैटेगरी होता है। एक जनरल कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रवासी का होता है और एक महिलाओं के ग्रुप के लिए होता है। तो इसमें जी कुछ करना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है। पहला दिन आप जी मान लीजिए, इसमें मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन होता है एक कैंप में 40 रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करा सकते। तो एक कैंप में ओके 40 रजिस्ट्रेशन होते हैं और 40 महिला पुरुष जो भी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट वो असंगठित मजदूर होना चाहिए, मतलब किसी भी सरकारी पद पे का लाभ ना हो उनके पास। बस ये एक बेनिफिट है। और आपको कुछ जी करना नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना वहां बुलाने और बैठाने का जगह होना चाहिए आपके पास। बाकी श्रम मंत्रालय से सरकारी एजुकेशन ऑफिसर जाएंगे और वो खुद वहां पे बैठेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं फेस टू फेस और वो सारे चीजें लेकर चले जाएंगे। जिन महिलाएं जो रजिस्ट्रेशन करने आ रहा है उनके पास बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, बाकी और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। हमें उनका बस आधार कार्ड और पासबुक की फोटो कॉपी चाहिए और उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
और वो भी हमें नहीं चाहिए, मतलब अभियान के कार्यकर्ता नहीं लेंगे, खुद लेकर आएंगे और सामने वो एजुकेशन ऑफिसर्स को देंगे। और बस यही क्राइटेरिया है। और उसके बाद विदिन अ मंथ उस दिन की उनकी मजदूरी होती है 400 रुपए, वो मिल जाता है। और साथ में दो गेस्ट जो आप बुलाएंगे वहां पे, उनकी भी 500 रुपीज मिलते हैं। जैसे एक आप हो गए ऑर्गेनाइजर, और एक कोई एक मान लीजिए समाज का कोई भी सोशल वर्कर आपने बुला लिया जाए गेस्ट के रूप में, तो उनको भी 500 और 500 रुपए उनको भी भारत सरकार देती है जाए गेस्ट के रूप में। तो ये बेनिफिट है और इस बेनिफिट का आप फायदा उठा सकते हैं। की मीटिंग्स होती हैं डेवलपमेंट की, सारी प्रचार प्रसार की नीतियों की, तो कोई ऐसी संभावना नहीं बन सकती कि एडीसी की मीटिंग में जब भी कोई योजना जिले में आए, अभियान के साथी भी उसमें मीटिंग में शामिल हो सकें? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो उसके लिए कोई लेटर वेटर या कोई मेल वेल डलवा दो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि हम लोग मिल के फिर उनसे, क्योंकि हफ्ते में एक दो मीटिंग तो ऑर्गेनाइज करते ही हैं वो, तो उससे क्या होता है कि योजनाओं का उस जिले में क्या चल रही है, क्या प्रायोरिटीज हैं, वो पता चल जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि वो आप बात करें, आप मेरे को एक बार मेल दे दीजिएगा, मैं कर दूंगा मेल पे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा जो है संगठन अलग तरीके से कार्य करता है। तो हमारा संगठन जो है डायरेक्ट मंत्रालय से मिलके काम करता है। तो जैसे अभी श्रम मानधन के योजना के मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जैसे मैंने बताया लोन के लिए और रोजगार के लिए। फिर बैंकिंग सिस्टम का हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है अभी फिलहाल नाबार्ड बैंक के साथ मिलकर, जिसमें डेयरी फार्म और पशुपालन के लिए भी काफी योजनाओं पर जागरूकता होगा। तो वो सारा सेक्टर की राष्ट्रीय टीम फाइनलाइज कर। जी ये कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम की बात कर रहे हो ना? हाँ, हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो जो यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हमारा अभियान का है, वो मंत्रालय से ऑलरेडी डिसाइड करता है कि मंत्रालय के थ्रू हमें कौन सा योजना पे जाना है। तो आपको फिर उसको जिले में उसको कैंप करना और लोगों को जागरूक प्लस बेनिफिट दोनों करवाना है। तो ये ऐसा पाइपलाइन है व्यवस्थित। बाकी आपका जो भी सजेशन सुझाव हुए आपने जो बोला, वो डेफिनेटली हम करेंगे। उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिएगा या मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपका एक बार विचार करके हम डेफिनेटली कर देंगे आपके लिए। अनुरोध करना चाहूंगा जसवीर जी है लाइन को कुछ पूछना चाह रहे हैं। जसवीर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद पूछे। जसवीर सिंह जी। रमेश बोल रहे जी, नमस्कार पहले तो। और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप लगा रहा है, नॉन डिस्ट्रिक्ट कब लगा रहे हैं जी? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है जी, रिपीट कर रहे हैं आप। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप लगाने की बात कर रहे थे, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में कब लग रहा है जी? आप शायद कैंप के बारे में पूछ रहे हैं। कैंप के बारे में जी, जो कैंप लगा रहे हैं। जी कैंप लगा रहे हैं सर, जब देंगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप ये श्रम मानधन योजना की कैंप की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज करनाल डिस्ट्रिक्ट में कब लग रहा है? ओके, तो ये तो सर आप अपना जगह हमें जी वो जब कैंप लगाना हो एक डेट और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को भेज दूंगा। गवर्नमेंट आपको डेट और टाइम आपको कर देगी, भेज देगी। और थैंक यू सर। ये नेट प्रॉब्लम चल रही थोड़ी। हाँ थोड़ी इंटरनेट की। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। आप समझ गए? सब जगह लोकेशन भेज दीजिएगा। ये नेट प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हाँ गाँव में नेट प्रॉब्लम है जी। कोई बात और नहीं है, किसी भाई ने बहन ने अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन रखें। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी बताएं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेश जी ने एक क्वेश्चन रखा था, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एफपीओ होना चाहिए, तो मैं अपने करनाल में एक एफपीओ खोलना चाहती हूँ, उसके बारे में आप मुझे पूरी जानकारी दो।
मैं एक्चुअली जो है एफपीओ सिर्फ अध्यक्ष जी के निगरानी में चल रहा है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो एफपीओ सिर्फ वही बताएंगे। एफपीओ को छोड़ के बाकी मेरा आप पूछ सकती हैं। जी जी जी, एफपीओ की जानकारी अध्यक्ष जी ही देंगे। अभी उनकी समिति एफपीओ की अलग है, उसमें कार्य कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को मर्ज नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा मैं आपसे। एफपीओ की जानकारी वही देंगे आपको। जी जी। बाकी का आप कोई भी योजना बाकी पूछ का सकते कोई हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन भाई का कोई क्वेश्चन है? हमारे उपाध्यक्ष जी दोबारा कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, शायद जब उनकी नेट प्रॉब्लम थी। जी जी, रमेश जी। कोई बात नहीं। समझ गया मैं। ये जो शिविर के बारे में पूछ रहा था, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैंप लगाए जा रहे हैं, कब लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में बता दिया कि लैपटॉप आ जाएगा। ये मैंने बताया ना कि जैसे कोई भी लगाना चाहते हो, वो अपना लोकेशन और एरिया, मतलब जगह कहाँ पे करना चाहते हैं, और एक तारीख जो फिक्स नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो तारीख आप हमें बता दें कि हम इस तारीख की संभावना कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो हमें भेज देंगे। अध्यक्ष जी को भेजेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी हमें भेजेंगे। उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर वहां से अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद हम आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को भेज देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी आपको भेज देंगे कि हाँ जी ये तारीख और ये जगह पे आप करने वाले हैं, उसका अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद फिर आपको तैयारी करेंगे और फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर ऑलरेडी आपके पास आएंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये प्रोसेस होता है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद सर। कोई अपनी बहन कोई और कुछ पूछना चाहेंगी? हेलो जी हमारी जिलाध्यक्ष नीरू जी। हाँ जी हेलो हाँ जी, अपना कोई हाँ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी सर, मैं जानना चाहती हूँ जो आप जेनेरिक मेडिसिन का बता रहे हैं, उसके लिए अगर कोई बहन खोलना चाहती है तो क्या उसके लिए उनको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा पहले? क्या चीज फार्मेसी का खोलना चाहती हैं? जेनेरिक मेडिसिन का। अच्छा, जेनरिक मेडिसिन, हाँ इसको बता दो। जन औषधि केंद्र के लिए, हाँ जी जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र के लिए जो लाइसेंस की जरूरत होता है वो बी फार्मा या डी फार्मा का, या डी फार्मा किया हुआ हो। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आप खोलना चाहती हैं बट आपके पास बी फार्मा और डी फार्मा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसी से आप उधार भी ले सकती हैं, रेंट पे ले सकती हैं, और उसके बिहाफ पे आपके नाम पे खुल सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास होना अनिवार्य हो। हाँ जी क्योंकि सर मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं खुद क्लिनिक चला रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आगे वो करूँ। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत कीजिए, हाँ गो जी, अहेड। आप इसको ऐड कर ऑनलाइन भी सकते। अप्लाई कर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। ठीक है सर, तो इसके लिए जानकारी कहाँ से मिलेगी सर? जानकारी हम दे देंगे। बाकी आप जन औषधि गूगल में करेंगे ना, जन औषधि सेंटर्स या हाँ जी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है सारा चीजें। ठीक है सर, बहुत अच्छी अगर जानकारी दी है सर आपने, हमें बहुत डिटेल में दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी जानकारी थैंक यू मैम, देने के लिए। धन्यवाद। हमारी अलका जी भी कुछ तैयार थी बोलने के लिए। जी पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मैं नमस्कार। इसी क्वेश्चन के लिए तैयार हो रही थी कि जन औषधि सेंटर के लिए क्या क्वेरीज होंगी, क्या इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? ये देखिए, लाइसेंस कुछ नहीं होता, आपके पास बी फार्मा और डी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। तो बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो किसी और से ले लीजिए। और उसके बाद क्या होगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, नहीं कर सकते ऑनलाइन तो फॉर्म मिलता है, फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, उसको फॉर्म भर के, और मैं आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में एड्रेस होगा वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स का, वहां पे जाके आप सबमिट कर देंगे। फिर वो नोडल ऑफिसर्स जो है आपके जगह पे आएंगे, एड्रेस देखेंगे और उस एड्रेस को वेरीफाई करके चेक करते हैं कि ये जगह सही है या नहीं है। फिर वो जब जगह सही हो जाता है तो उसके बाद वो आपको ओके कर देंगे कि हाँ आप यहाँ पे खोल सकते हैं। और खोलने के बाद फिर वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, फिर दवाइयाँ आ जाती हैं, फिर सारी चीजें आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए ये चीजें होनी बहुत जरूरी है, बी फार्मा एंड डी फार्मा। ये तो जरूरत है। और उसके बाद फिर थैंक यू आपको सर। पता है कि लोकल कॉर्पोरेशन से ड्रग्स का लाइसेंस भी होना जरूरी है।
अगर हाँ आप जी, हाँ जी। मेडिकल खोलते हैं तो ड्रग्स का लाइसेंस तो बड़ा नॉर्मल मिल जाता है 10 से 12 दिन के अंदर, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू हाँ। सर, और आपने बहुत हमारी अच्छी प्रदेश जानकारी दी, महामंत्री बहुत कुछ बहुत पूछना धन्यवाद। चाहती हैं हमारी प्रदेश महामंत्री मंजू भाटिया जी। हाँ जी, जय श्री राम सबको पहले तो मेरी तरफ से। जय श्री जी राम। जी, मैं जय श्री राम। मैं गांव में रहती हूँ, विलेज में रहती हूँ, तो मेरे पास थोड़ी सी जगह है, जमीन है घर के बाहर। तो मैं अचार की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है HTI करनाल से, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल से। तो ठीक मैं है, अचार का काम खोलना चाहती हूँ, तो कैसे प्रोवाइड होगा ये मेरे को सारा लोन आप मुझे लेके? बताएंगे अचार का? जी, पहले ये बताएं अचार आप बनाएंगी कैसे, हैंडमेड बनाएंगी, मशीन कैसे बाय बनाएंगी? आप मशीन से, अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताइए थोड़ी। मशीनों से भी बना बाई मशीन सकते से? हैं। जी 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 जी। तो आपको तो नॉलेज है पैकेजिंग वगैरह, अचार कितने दिन में खराब हो सकता है अगर जो आप अचार बनाएंगी? आपने कुछ हमें बना के हमें लोकल एरिया में हमें बेचा हुआ है? पूरी ट्रेनिंग दी हुई है, और मैंने सेल भी किया हुआ है, और लोकल सेल होता है। जैसे होममेड बनाती हूँ मैं बाय हैंड, तो अभी तो हमें फोन स्मॉल भी आए स्केल नहीं पे है। निको बहन जी के पास, आपने यही कहा निको बहन जी देखो तहसीलदार मारे भाई कुछ बिथारा सारा हाँ खेल जी, खत्म हो रहा था, उस हाँ। लेडी ने ऐसे ऐसे बोलिया है वहां के वो। तो नहीं, मैं काम होल स्केल पे शुरू करना चाहती हूँ, तो मेरे को कैसे फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, ये मेरे को थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। नहीं देखिए, तो फैसिलिटी क्या है कि आप महिलाओं के लिए ना KVIC होता है, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जिसमें आप किसी भी प्रकार का आप रोजगार स्टार्ट कर सकती हैं, और उसमें अच्छा आपको बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का आपको मिल सकता है लोन। और उसमें सबसे अच्छा बड़ी जी। खासियत ये है कि आपको 35% जो है लोन जो है आप माफ कर दिया जाएगा, और 6 महीने के हाँ बाद जी आप EMI भर सकते हैं, मतलब 6 महीने तक आपको पे नहीं करना होता, पहली बात। लेकिन आपकी जी मशीन जी आती जी। कितने की है अचार बनाने की? आपने कुछ आइडिया लिया हुआ है मार्केट से, या ट्रेनिंग के दौरान बताया गया होगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा रही हूँ मैं। ओके, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, और नक्शा भी बनवाया है मैंने। तो अभी मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने वाली है, बस अभी मैंने CA से बात की हुई है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरी तैयार कर रही है। तो जैसा भी नहीं बजट देखिए, होगा दो तो चीजें हैं, हाँ एक जी तो लघु स्टार्ट, नहीं देखिए ऐसा है कि हाँ एक जी। तो आप लघु स्टार्ट करते हैं कि 2-4 महिलाएं मिलकर रोजगार स्टार्ट करना चाहती हैं, नो नो एक नो, होता है कि हम पूरा इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सेटअप वो इंडस्ट्री अलग चीज सेटअप मैटर करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो, तो अभी आप मेरे को प्रोजेक्ट थोड़ा अगर कार बनाने की, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जैसे जी पापड़ हो गए, अचार हो गए, इन सब के लिए बहुत जी बड़ा जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, मैन पावर का जरूरत होता है, क्वालिटी का होता है। बाकी का तो हाँ डब्बे जी वगैरह क्वालिटी। आजकल बने बने दिल्ली जी दिल्ली से जी चांदनी जी जी चौक से लोग लेके चले जाते हैं, और जी जी प्रिंटिंग करके चिपका के और बना के एक्चुअली लोग आजकल बेच रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी। एक्चुअली मैं FPO हमारा है इंद्री का, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। तो जी मेरे जी को नाबार्ड भी रिकमेंड कर सकता है वैसे तो, जी, पर बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपने प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के उसमें जानकारी लेना चाहती थी कि भी यहाँ से भी कुछ मेरे को ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए मिल जाए। आपको स्कीम्स मिल जाएंगे, आप अपना बता दीजिएगा मशीन जी जी कितने की जी आ रही है। तो मैंने बताया सबसे जी अभी जी बेटर जो लोन दे रहा वो हाँ KVIC जी दे रहा, खादी विलेज अच्छा इंडस्ट्री अच्छा कॉर्पोरेशन लोन दे रहे नोडल हाँ जी ऑफिसर्स हाँ का। जी तो आप पहले बना ठीक लीजिए, और आपने है ओके अपने महिला अध्यक्ष जी को और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को आप भेज दीजिएगा, मेरा नंबर है ही, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ठीक डेफिनेटली ठीक जो भी आपको हल चाहिए या हेल्प चाहिए वो आपको हम देंगे, टेंशन। ठीक जी बहुत अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हमारी महिला जी ने चाय पी ली है और आपकी सभी की चाय तैयार हो गई है। 4 बज गए हैं। अन्य हमारे महिला जी ने चाय पी ली है तो हमारा भी दिल कर रहा होगा सभी का चाय मेंशन पीने का। जी आपने पूछना तो है कुछ? चाय तैयार हो गई है। चलो बेटे, चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठंड बहुत नहीं ज्यादा ठंडी नहीं है है, चाय बिल्कुल इसीलिए। गर्म है। ठीक है साइड सकते हो ना जी जी और जी, इंस्ट्रूमेंट की फोटो ले लीजिए वो खाली जगह की। ठीक है फिर समाप्ति करें, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो, कोई क्वेरी नहीं हो तो राजबाला जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे आदरणीय उपस्थित हैं। आप क्वेश्चन या कोई जानकारी तो आप खड़े हो ना, जानकारी ले सकते हैं। होने से इतनी नहीं अच्छी बीच जानकारी के में लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी महिलाओं ने और भाइयों ने टाइम दिया उसके लिए भी आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी का आभार जय श्री राम, जय श्री राम। और आप सभी का भी धन्यवाद जो सभी उपस्थित सभी हुए के लिए सही समय गर्मा पे, गर्म और चाय आ सभी गई है। जी 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 उनका भी बहुत और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहनों को कोई नहीं ठीक है थोड़ी नहीं अच्छा, मैं पूछना चाहता, अंबाला से कोई है? अंबाला से हमारे पास अम्बाला से बहन है। अम्बाला से कोई है जी? आज करनाल की बैठक है। आज की मीटिंग करनाल की थी। ये करनाल की थी। अच्छा, राजबाला जी, ये अंबाला से जो भी हों, प्रदेश अध्यक्ष भी है ना जुड़े हुए, तो अंबाला, चरखी दादरी और करनाल, ये 3 जगह का कैंप लगाना है श्रम मानधन योजना का। तो आप लोग अपने कमेटी से डिसाइड कर लीजिएगा कौन इसको होस्ट कर सकता है, तो करके मुझे जगह और नाम जरूर बता देंगे आप लोग। ठीक है सर? धन्यवाद जी। ठीक है मैम, राजबाला मैम। धन्यवाद जी, बता दें। जी जी, एक बार आप कर बहुत लीजिएगा कि बहुत इस मंथ आभार में। एवं धन्यवाद आपका। आदरणीय राजमणि जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने उपस्थित होकर के सर थैंक यू, और धन्यवाद बहनों को, और सबसे पहली बात उनके प्रश्नों को आपने जो से उनको जानकारी दी है उसके लिए भी आप सभी आपका धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर, और थैंक यू, हमारे थैंक यू सर। सत्या दैया का भी बस। धन्यवाद जिन्होंने इसको संभाल के रखा। जी, तहे दिल से धन्यवाद। हमारी जिलाध्यक्ष बहन नीरू सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि सब मीटिंग में आए और बहुत अच्छे से मीटिंग को सुना। थैंक यू, और थैंक यू। और हमारे जिलाध्यक्ष हैं जो पूरे सुरेंद्र जी, नींदरी से हैं जो, उनका भी जी 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 बहन जी जी। हाँ जी हाँ जी सभी को नमस्कार। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट आपके साथ जुड़ना हुआ, और जिलाध्यक्ष जी का और बहुत धन्यवाद। अंत में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को पता लगा था कि सभी मेरा कांटेक्ट नंबर जानना चाह रहे थे। हाँ जी जी, मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 83 76 00 29 मीटिंग चल रही, पिंकी नहीं है। अगेन 29। आदरणीय सत्य भैया जी, एक बार आप अपना मोबाइल नंबर और सभी भाइयों और बहनों को भी जानकारी दीजिए, ताकि अगर कोई उनको जरूरत पड़ती है आईटी से संबंधित जानकारी लेनी हो तो वो आपसे जानकारी ले सकें। जी, मैं बता चुका हूँ भाई साहब, और बताना चाहूँगा कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर वेबसाइट सभी का काम मेरा है। किसी भी तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप जानना चाहें मेरे से, तो कभी भी आप निसंकोच मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। दोबारा रिपीट अगर करने की ज़रूरत है मैं कर देता हूँ, 8376 00 2929। आदरणीय रणधीर महिला भाई जी का भी, आदरणीय राष्ट्रीय सचिव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मीटिंग में उपस्थित रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भाई जी। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम दी, जय श्री राम। संतुष्ट हुए सभी लोग? जी बिल्कुल, सभी संतुष्ट हैं। राम राम रणधीर जी, राम राम जी। राम राम भाई जी, राम राम। दाढ़ी बधा ली वकील साहब ने हमारे ना। बस जी, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। और जी सब ठीक? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। बस आज मैं बाहर था, यूपी था, अभी आने लग रहा हूँ, सफर में हूँ, यूपी था आज। मेरे कोई चलो टेक्निकल मीटिंग तो प्रॉब्लम अटेंड थी, करें। नहीं जुड़ पा रहा था, अभी जुड़ पाए जी। काफी अच्छी रही मीटिंग सभी की, सभी सेटिस्फाई हैं। हाँ, आज नहीं की मीटिंग मीटिंग से अच्छी रही, आज अच्छी रही। नई नई जानकारी मिली सभी को। सभी को नई नई जानकारी मिली। हमने तो अपना काम था मतलब
जी अब क्लोज की जाए मीटिंग या अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी तरह जाम का? होता है इब्राहिम रोड पर, तो लगभग कुड़िया के लगा हूँ। ठीक है भाई जी, मैं वहीं आ जाता हूँ, आगे फोन करता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट